देखिए ये वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा परेशान करने वाला सवाल है। एसएससी ने पहले किसी के एग्जाम में पूछा, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है कि एमटीएस में पूछा या सीजीएल में पूछा, बट कल परसों ये सवाल जो है मैंने टेलीग्राम का जो अपना डाउट ग्रुप है उसमें देखा, तो सोचा एक बार डिस्कस कर लिया जाए। डिस्कस करने का सिर्फ एक रीजन क्या है, यहाँ पर एग्जामिनर परेशान करवा रहा है। एक बार आप सवाल को ट्राई अवश्य करें, वीडियो को पॉज करके जो अपना बेसिक अप्रोच है उसको लगाइए। सवाल क्या कह रहा है, अ सम अमाउंट्स टू इतना इन 4 years एंड इतना इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ % per annum when the interest is compounded ईयरली। ठीक है, 10,000 रुपए सेम इंटरेस्ट पर बोरो किए जाते हैं 2 साल के लिए, तो सीआई कितना हो जाएगा। देखो सीआई पूछ रहा है आपसे, एसआई भी पूछ सकता है, दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, कि रेट कितना है बेसिकली। अब ध्यान रखिए एक छोटी सी बात को कि यार ये वाला जो अप्रोच आप लगा रहे होंगे ये उस केस में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जहां पर डेसिमल करके दे दिया जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं स्मार्ट अप्रोच जो है ना, ये एग्जाम के बाहर बताना बड़ा आसान है, एग्जाम में ये सब लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो वहां पे ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास है ही, ठीक है, तो वहां पे 45 सेकंड्स 50 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाए बट आंसर विल श्योरली कम। अब आप यहां पर देखो बेसिक तरीका क्या है कि यार इतने रुपए इतने हो जा रहे हैं 1 साल के बाद, 4 साल या 5 साल है तो 1 साल के बाद हो रहे हैं, तो या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस है वो इस पर कितना % है, रेट पता चल जाएगा। आपको सीआई की बेसिक नॉलेज, एसआई की बेसिक नॉलेज अवश्य चाहिए इस सेशन को देखने के लिए। ठीक, अब ये आप यहां पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो भी निकाल सकते हो कि अमाउंट कितना है 8469.44, तो पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं और ये हो गया 7562। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, उसी में टाइम लगने वाला है, इसीलिए एग्जामिनर ने सवाल दिया। तो आपका आ रहा होगा कितना था 112,128.25। ठीक है, 28/25 यानी 25 रुपए 1 साल में 28 बन जाते हैं, तो 3/25 12%। ये हो गया एक तरीका। यही 12% तक पहुंचने के लिए क्या यूज कर सकते हो, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो जब डेसिमल के बाद कुछ है, आपको लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो रही, डेसिमल वाला केस। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचो कि हाँ हमने ये अगर एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे तो इस रीजन से कि हमने एक चीज को याद रखा कि डेसिमल वाले केस में, हर एक केस में ऐसे नहीं इस अप्रोच को कर लेना है, इस अप्रोच को समझो, आगे ट्राई करो, एग्जाम में कितने ऐसे सवाल है उसमें देखो, वरना बेसिक इज बेस्ट। अब आ जाओ, आप ये देखो हमारे पास कितने रुपए हैं 7562 है। ठीक है, अब इसका सीधे सीधे अगर आप 10% सोचते तो 10% अगर मैं यहां पे सोचूं तो आप एक बात समझ रहे हो, एक तो 0.2 आएगा 756.2, तो 756.2 जब 7562 में ऐड करोगे तो ये जो डिजिट होगी यहां पर 2 आ जाएगा, बात समझ रहे हो। और 10% आप देखो 756 अगर लगभग 750 में जोड़ दूं 7500 में तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 8250, उससे तो बड़ा है नहीं, 10% से बड़ा है। और 15% कितना होगा, देखो 750, 15% डेफिनेटली 1500 से तो अधिक है, जो 15% हो रहा है, सॉरी 1500 कह रहा हूं, 1000 से अधिक होगा। 10% 750 है, 15% जो है वो 300 350 और ऐड हो रहा होगा, तो वो 8500 से अधिक होना चाहिए था। यानी हमारा जो रेट है वो 10 से 15 के कहीं बीच में। ठीक है, अब या 10 तो है नहीं और 15 भी नहीं है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10.5 देने वाला होगा, 11 दे सकता है, 12 दे सकता है, 13 दे सकता है, 14 दे सकता है, ये रेट होने की संभावना है। अब आप देखो अगर हम बात करें 11 तो यानी कि 100, अब देखो 100 प्लस आर अपॉन 100, 1 साल ही हम आगे जा रहे हैं, इसलिए ये मेरे को क्या दे रहा होगा अमाउंट, यानी कि ये 8469.44। एग्जाम में इतना सब हम लिख नहीं रहे होंगे, हम सीधे ये देखेंगे कि यार यहाँ पर 2 है, इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एंड में 4 आ रहा हो, तो आपको यार 11 होता तो 2 आता, डिवाइड बाई 100 होता तो एंड में 2 हो रहा होता। फिर अगर 3, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 होता तो 2 2 जा 4, फिर ये 4 आ सकता है, 3 होता तो 3 2 जा 6, 6 होता तो 6 आता, 4 2 जा 8, 8, 5 2 जा 10, 0। तो बात समझ रहे हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, नहीं ये रेट हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से डेसिमल में आ जाए और टाइम 2 इयर्स हो जाता, मतलब यहाँ 4 साल है, यहाँ 6 साल होता, यहाँ पर कितना हो जाता, लेट अस सपोज 6 हो जाता, वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो रही होती। अगर उस केस में भी एंड में 0.4 होता तो हम कैसे करते, यार यहाँ पर 11 है, 11 का जब ये 111 हो गया, 111 इंटू में 111, यूनिट डिजिट 1 हो गई, तो 1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करते तो 2 आता, तो 2 है क्या, नहीं 4 ही है, फिर 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 नहीं हो रहा, 3 3 9, 9 2 जा 18 नहीं हो रहा, 4 4 16 और 16 2 है 32 नहीं हो, तो इसमें वो चीज नहीं बन पा रही है, तो 3 पे बना देता हूं, मतलब 8 दे देता लेट अस सपोज यहाँ पर, तो हम समझ जाते कि 13% होने की संभावना है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे निकाल दोगे, अब तो सवाल डन हो गया।
कितना कह रहे थे 7562, नहीं अब हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना है, वो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपए, रेट कितना है 12%, क्या पूछ रहे हैं CI पूछ रहा है, तो 12% मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, बात सही, ये इफेक्टिव रेट आ गया, तो यानी 25.44% निकाल लेंगे किसका 10,000 का। बात सही है, मैंने कहा पहले जो है CI का बेसिक पड़ा हुआ होना आवश्यक है, 2544 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।